हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे थे निर्मला की, यानी हम प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला पढ़ रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों ये एक उपन्यास है, तो एक ही वीडियो में इसको बता पाना, इसको सुना पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं इसके थोड़े छोटे छोटे पार्ट लेकर आ रही हूँ आपके पास। मेरे 3 वीडियोज़ इसके पहले मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुने हैं तो एक बार उसकी कहानी ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको आगे कहानी समझ आएगी। फिर भी मैं रिकैप इसमें थोड़ा बहुत आपके सामने बता दे रही हूँ कि अब तक इस कहानी में क्या हुआ था। अब तक जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो उदय भानु जी हैं, उदय भानुलाल जी हैं, वो एक वकील हैं और वो अपनी बेटी यानी निर्मला का विवाह करने जा रहे हैं। और विवाह के दौरान तैयारियों में उन्होंने काफ़ी कर्जा ले लिया, जिससे उनकी जो पत्नी है कल्याणी जी, वो बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं और इसके बीच उन दोनों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर जो उदय भानु जी हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं आधी रात में। और वो सोचते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं कि 3-4 दिन बाहर रहूँगा और मरने का नाटक करूँगा, गंगा जी में डूबने का, जिससे कि घर के लोग परेशान हो जाएंगे और जो कल्याणी जी हैं उनकी थोड़ी सी अकल आ जाएगी और उसके बाद वो वापस लौट आएंगे। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर होता है और जो उनका पुराना दुश्मन होता है, यानी एक कैदी होता है जो कि जेल से छूट चुका होता है, और वो उनका पीछा करता है और उन्हें गुस्से में डंडा मार देता है सर पे, जिसकी वजह से वो उसी समय उनकी मौत हो जाती है। अब कल्याणी जी जो है वो बहुत ही दुख में है, क्योंकि उनको एक सदमा लगा है कि उनको ये एहसास है कि उनकी वजह से उनके पति की जान चली गई। अगर वो लड़ती नहीं उनसे तो वो शायद आज जिंदा होते। इसी दुख में फिर उनको याद आता है कि निर्मला की शादी की तैयारियां चल रही थी और उसकी शादी होनी है। अगर उसको टाल दिया गया तो सारी तैयारियां बेकार हो जाएंगी और फिर अगले साल पता नहीं वो इतना पैसा जुटा पाएंगी कि नहीं जुटा पाएंगी। इसलिए वो एक पुरोहित को जो निर्मला के ससुराल वाले हैं उनके पास भेजती हैं, ताकि वो उनसे बात कर सकें, उनको शादी को आगे जिस डेट पर फिक्स थी उसी डेट पर करवा पाएँ। पुरोहित जी उसके ससुराल पहुंचते हैं, पर उसके जो ससुर होते हैं उस ससुर का इसमें व्याख्यान किया गया था, जो मैंने बताया था कि वो बिल्कुल एकदम भयानक से दिखाई देते हैं और नाक नक्श वाले हैं, भयानक नाक नक्श वाले हैं। हालांकि जो पुरोहित जी हैं वो उनके पास पहुंचते हैं और उनसे अपनी सारी बात बोलते हैं। तो जो आगे देखिए, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आखिर उन्होंने, जो उनके ससुर हैं, उन्होंने क्या कहा। तो जो मोटे राम है वो बोलते हैं, आपसे ऐसी ही आशा थी, आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भालचंद्र जी, जैसे जो उनके ससुर हैं, वो बोलते हैं कि महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे ईमानदार सच्चे इंसानों से नहीं की जाती, उनसे तो संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी, रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। रीति रिवाज बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों को ही गोली मार दूं। हाँ, साहब गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान है तो शौक से करिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। ये क्या कि लड़की के बाप का गला देती है, नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। ये थे बालचंद्र जी के शब्द जो उन्होंने बोले पुरोहित जी से, यानी मोटेराम जी से। मोटेराम जी बोलते हैं, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है, ये धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिखी दी हैं। बस अब आप उबारे तो हम उबर जाए। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी पूरी खातिर तवज्जो हम करेंगे ही, लेकिन हालात अब बदल गए हैं सरकार, कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम का पट्टा न लगे। भालचंद 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही ना था कि लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या ये पहाड़ टूटता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था, वह शुभ घड़ी निकट आ रही, पर क्या जानता था ईश्वर के दरबार में कुछ साजिश रची जा रही है। मरने वालों की याद ही रुलाने के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा।
उस दशा में ना जाने क्या कर बैठूं। इसे अच्छाई समझिए चाहे बुराई, कि जिससे एक बार मेरी दोस्ती हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वो लड़की घर में आ गई तो मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानी, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना बेकार है, जो मर गया वो लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवा और कोई चारा नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटेराम जी बोले, ऐसा न कहिए सरकार, वकील साहब नहीं है तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके माता पिता हैं। अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके दिल की बात कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का इंतकाल होने के कारण आप अपनी बात से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का विवाह करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का लाभ विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार में कोई कमी न उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोतीराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं बल्कि दुनियादारी के भी चतुर है। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को ही मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो भगवान की ओर से हमें मिली है। ये किसी के आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। भगवान साफ साफ कह रहा है कि ये विवाह सुखदायी ना होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत मंगल में कैसे हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निकली जाती। समधीन साहब को समझा कर कह दीजिएगा कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र के संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को खामोश कर दिया। वादी ने वो तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काट ना थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका पलटवार ना कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बापू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम फिर गायब हो गए। झगड़ू झकौड़ी भवानी एक भी नहीं बोलता, सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है, ना जाने इन सबों में कोई कहाँ तक समझाए। अकल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं महाशय, दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं है। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाओ या फलाहारी मिठाई मंगवाओ। मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका उसूल था कि घी से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत में उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के खिलाफ था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूँगा। बालचंद्र जी, फलाहारी ना। मोटेराम, इसका कोई विचार नहीं है। बालचंद्र है तो यही बात है। छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया? छकौड़ी भवानी गुरदीन, कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मुँह से ना हो। कहाँ लो दौरी, दौरत दौरत गोड़ पिराए लागत है। भालचंद्र जी बोले, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खासा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताज़ी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बापू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, ये खत लाए हैं, ज़रा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और जवानी उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी की भांति मचल मचल कर 30 साल तक उनके गले में लग रहे उसे छेड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहाँ ब्याह नहीं करना। भालचंद्र जी कहते हैं, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुँह से शब्द ना निकलता था। झूठ मूठ का हीला करना पड़ा। रंगीली बाई बोली, साफ बात करने में संकोच क्या, हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों ना करूँ। उनकी लड़की को सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हज़ार दे मरते। वहाँ क्या रखा है,
बालचंद्र जी बोले, एक दफ़ा ज़बान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुँह से कुछ ना कहे पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बापू साहब को तो बिल्कुल ना था, और हालांकि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हूँ, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली लाइन पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था, एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती है। कल्याणी के कर्णोत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूंधे हुए गले से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। उनके ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने ये खत इसे दिखाया, इसकी क्या ज़रूरत थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी ना हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झाँक कर देखा। पंडित मोतीराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की तरफ ताक रहे थे। लालसा बेचैन होकर कभी यह पहलू बदलते तो कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर पहले ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह देरी दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, हैं अभी हैं, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र जी बोले, तुम कभी कभी बच्चों से बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं है। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर ये संदेश कहूँगा कि वो अपने दिल से क्या कहेगा, ज़रा सोचो तो। ये शादी ब्याह का मामला है, बच्चों का खेल नहीं है कि अभी एक बात तय की और अभी पलट गए। भले राम जी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीली बाई बोली, अच्छा तुम अपने मुँह से ना कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो, मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है? भालचंद्र जी बोले, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को मूर्ख समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात तो एक ही है।